एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ 11 कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत समय बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो टाइप्स है कि अब क्योंकि क्या रह गया ना कि टर्म 1 में बहुत कम वक्त बचा है एंड टर्म 1 जो है वो आप लोगों की नवंबर में ही होगी, नवंबर या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में, नवंबर एंडिंग में हो जाएगी या तो फिर दिसंबर स्टार्टिंग में होगी। तो उसके लिए क्या है ना कि वक्त बहुत कम बचा है और क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है तो सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बता दें कि लास्ट मिनट चीज़ें क्या होती है जिससे कि हम सम अप कर सकते हैं या हम रिवीजन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आज वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग, मतलब वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। हम लोगों ने कल जो है अकाउंट्स का चैप्टर नंबर जो 10 है अराउंड समथिंग, तो यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 10 जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 11 दैट इज स्पेशल बुक पार्ट 2 जिसमें आपको कैश बुक के अलावा जितनी बुक्स हैं वो सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। वो वीडियो कल आएगा। मैंने बोला था कि वो आज आ जाएगा पर ठीक है वो कल आ जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब जो चीज़ देर से आती कुछ अच्छा ही होगा उसमें। वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है वो और अभी तक के भी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कुछ सिंपल ही रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोज़ को देखा होगा एंड बड़ा ही खूबसूरत सा इंजॉय भी किया होगा। तो चलो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। आज कोई स्लाइड व्लाइड नहीं, मैं बस ऐसे ही बोलने वाली हूँ कि आप लोगों को लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसा हमेशा बोलती हूँ मैं कि बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कभी भी मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है। उसी के साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया साइट पर जो कि है इंस्टाग्राम, वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो आज के इस ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी का स्वागत करते हैं और इसको शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी टाइप्स ये होता है कि बच्चे ना लास्ट मिनट पे क्या होता है कि जो दो तरीके के बच्चे होते हैं, सिर्फ दो ही लोग होते हैं। एक होते हैं जो स्टार्टिंग डे से, फर्स्ट डे से बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हर टॉपिक को कवर कर लेते हैं, वो लेजेंड्स होते हैं, ठीक है। मैं भी उनमें नहीं आती हूँ, मतलब आती थी, अभी भी स्टूडेंट हूँ मैं, पर फिर भी कि फर्स्ट डे से बहुत अच्छा पढ़ने वाले वो अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। उनको अलग ही उनका ट्रेंड होता है, अलग ही लेवल होता है उनका। दूसरे होते हैं कि लास्ट मिनट में हम सब कुछ काम करेंगे, पूरे टाइम हम मस्ती करेंगे और आखिरी मिनट जो आएगा ना उसमें हमारी बजेगी 12, तब हमारे दिमाग में चलता है कि अब कैसे कवर करें। तो फिर हम लोग सब लोग स्क्रोल करते हैं कि कैसे कवर करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो समुद्र से भी बड़ा होता है यहाँ पे, है ना। हर लेवल पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलो कि छोटा तो सिलेबस ही है, यूनिट्स में इतने जो चैप्टर हैं, पर सिलेबस है, ठीक है। उसका जो चीज़ें हैं उसमें जो पढ़ने के लिए आपके पास मटेरियल है वो बहुत वास्ट है। उसमें डेप्थ में पढ़ने वाले जो रहते हैं वो फर्स्ट डे से पढ़ते हैं। अब क्योंकि ठीक है दोनों लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग डे से बहुत अच्छा अपना जो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करा था उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जो लोग लास्ट मिनट पर पढ़ते हैं दैट डज नॉट मीन कि वो नालायक हैं या फिर वो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मार्क्स वो भी ले आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स ले आते हैं। तो लास्ट मिनट में लिए दो बच्चे जो रहते हैं, फर्स्ट वालों के लिए तो बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना लेवल को, पेस को मेंटेन करके चलते हैं। दूसरे लोग जो हैं जो कि मेरे जैसे होते हैं जिनको लास्ट मिनट पे लगता है कि यार ये भी कवर कर लूँ वो भी कवर कर लूँ, पर क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि लास्ट मिनट में जैसे कि अब बचा है आप लोगों के पास में 60 डेज, ठीक है। आप लोगों के पास में अभी भी अक्टूबर आधा है, 15 अक्टूबर है आप लोगों के पास में, 15 और मोस्ट प्रोबेबली 20 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों का जो कुछ भी बचा हुआ है, सपोज मान लीजिए कुछ पढ़ने का रह गया है या आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखने, तो वो सब लोग सम अप कर दो, ठीक है, 15 अक्टूबर से पहले पहले। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग अपने जो टाइम टेबल है उसके पहले, मतलब टाइम टेबल इन द सेंस कि आपके एग्जाम अगर नवंबर एंडिंग में होते हैं तो उस नवंबर में आपको कोई भी नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी। स्कूल में भी अगर कोई टॉपिक चल रहा हो, कोई ऑन गोइंग टॉपिक हो जो कि आपके टर्म 1 में नहीं आने वाला है, उसको आप लोग घर पर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो 10 जगह काम करेगा कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। पर आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है और यही बोलना है कि नवंबर तक, नवंबर में जो है, नवंबर जो पूरा है 30 दिन जो है नवंबर में, वो मुझे कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो चीज़ मैंने पढ़ रखी, जितना भी अभी तक हमने पढ़ रखा है, पढ़ले से आपने जो भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, नोट से रिवाइज करना है, खुद के नोट से रिवाइज करना है। अगर कुछ सॉल्व करने का रह गया है, कुछ पढ़ने का रह गया है, तो उसको अक्टूबर से पहले सम अप करके वहां पर रिवीजन लेके जाना है।
मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 3 बार रिवीजन करो, 4 बार रिवीजन करो तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। एक बार रिवीजन भी किया ना अगर कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन से, एक बार भी अगर आपने वो पावरफुल रिवीजन कर लिया तो फिर आप लोगों की जो है वो नैया पार हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की जो नौका है वो किनारे पे आ जाएगी। मतलब बाउंड्री नहीं बोल रही हूँ कि बाउंड्री पास हो गए, पर हाँ आप अच्छे नंबर ले आएंगे अगर आप लोगों ने एक बार का रिवीजन ही बहुत पावरफुल किया है। ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 बार रिवीजन करो। वो क्या रहता है ना कि आप अगर 4 बार रिवीजन भी करते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही चल रहा है। सपोज मान लीजिए मोह माया में ही चल रहा है कि वो रूठ गई हैं, कैसे मनाए उन्हें, या कुछ आपके साथ में हो गया कि ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, ये इसी चीज़ पर अड़े हुए, किसी चीज़ में स्टक करे हुए हो आप, तो फिर वो दिमाग नहीं चलता है। लेकिन आप एक बार बैठो शांत दिमाग से, सारे चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी मोह माया को अलग रखो एंड फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ आज अपना जो कंसंट्रेशन है, जो अपना माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टडी की तरफ ही मुझे डिवोट करना है। तो वो रिवीजन आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा और वो ही रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, 4 बार रिवीजन करके दिमाग लग नहीं रहा है फिर भी बुक खोल के बैठे हुए हैं तो उससे रिवीजन नहीं होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें एंड मोमेंट पे कोई नया टॉपिक पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, कि कोई अब नया पढ़ लेता हूँ, जितना पढ़ लिया ना इट इज़ मोर देन इनफ और अच्छे मार्क्स आएंगे। और अपने मन में ये पॉजिटिविटी रखो कि जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड डेफिनेटली आंसर और क्वेश्चन जो भी है वो सब उसी से पूछा जाएगा। क्योंकि आपके एमसीक्यू एग्जाम्स है तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को वो रिटर्न कर करके देखने का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गया है। अब आप लोगों के लिए रह गया है कि आप लोग एमसीक्यू को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो। तो मार्केट जाओ एक दिन और जितनी बुक्स हो सकती है मार्केट में, आपकी कोई भी स्टेशनरी शॉप होगी या बुक शॉप होती है, वहाँ जाओ और वहाँ जाके पूछो कि हमको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आप कोई एमसीक्यू बुक्स है क्या। क्योंकि मार्केट में अब तक आ गया होगा मटेरियल जो है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बनकर मार्केट में आ गए होंगे। तो आप बहुत सारे लोगों के देख सकते हैं, मैंने सभी के देखे, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग अगर देखना चाहें, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो वेल प्रिपेयर्ड है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, वो ओसवाल लोगों के हैं। ठीक है, ओसवाल बुक वाले लोगों के हैं। तो आप ओसवाल के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू में जो है आपके पास में, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के, बिजनेस और बीसी के, बिजनेस हो गया आपका, अकाउंट्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो आप इन तीनों के एमसीक्यू जो है वो ओसवाल से भी सॉल्व कर सकते हैं। और किसी ऑथर का आपको देखना है तो आप उसके भी देख सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम है। तो प्लीज़ एमसीक्यू जितने हो सकते उतने सॉल्व करो और एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जल्दी एक्साइटमेंट में कि मुझे तो ये आता है करके गलत टॉपिक, गलत गोले पे टिक मत लगा देना, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे और 1 नंबर से भी गाड़ी रुक सकती है। ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ियाँ नहीं करनी हमें। तो पहली चीज़ आप लोगों को, अक्टूबर है आपके पास में, जितना है अक्टूबर है, मतलब 20 अक्टूबर इज मोस्ट आपके पास में है। वहाँ पे आप अपने जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो आप लोग कवर करो, हम लोग भी कवर करेंगे। अभी 2 टॉपिक और कुछ बचे हुए हैं हमारे, उनको कवर करना है, फिर हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ले से तो आपकी जो श्योरिटी है कि पढ़ले वाली जो साइट पे है आपके वीडियो कॉमर्स चैनल पे, वो सितंबर के पहले आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हुए टर्म 1 के लिए वो खत्म हो जाएंगे। एंड फिर आप लोगों के लिए रिवीजन और कुछ एमसीक्यू जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो सॉल्व करें, क्योंकि जितने सॉल्व करोगे ना कम रहेंगे। तो ओसवाल जो मैंने बुक बोली उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और आपको अच्छे लगेंगे वो, और उसको सॉल्व करो। ठीक है, जो भी मटीरियल मिलता है ना, छोटे से छोटा मटीरियल भी मिलता है तो उसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे ना तो गलत होंगे आंसर, कोई बात नहीं, यहाँ गलत होगा चलेगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए हमारे साथ में। बहुत ज्ञान की बात हो गई ना थोड़ी सी। एंड अपने आप को ना फ्रेश रखने की कोशिश करो। अब इन टाइम पे ऐसे खुद को ना हाइप या अपने आप को टेंशन मत दो कि ओ शिट इतना सिलेबस है, मैंने तो इतना ही कवर करा है। जितना करा है ना उतना सेटिस्फाइबल है, उतना ही अच्छा है। ठीक है, जितना है ठीक है, कवर है, हमने जितना पढ़ लिया है इट इज़ मोर देन इनफ। मेरे पास में जो मैंने पढ़ा है, जितने टॉपिक मैंने पढ़े उसी में से टॉपिक में से आंसर आएगा। दूसरी चीज़ कि उन चीज़ों को लिख के रखो, मतलब राइट इट डाउन कि आप लोगों ने कौन से टॉपिक कवर कर दिए हैं और उनमें से आपने जो टॉपिक कवर करें उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कितने कवर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे सीबीएसई के लिए अपना जो होता है अकाउंटेंसी में जो पेपर में सीबीएसई का जो फेवरेट पार्ट होता है वो होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। पर फाइनल अकाउंट्स अभी आप लोगों को है नहीं। साथ ही साथ जो थ्योरी होती है फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि वो बुक जो है वो पूरी थ्योरी से भरी हुई है, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो सिर्फ जर्नल के बाद से होता है, उसमें भी इतना नहीं होता है। और क्योंकि ये तो एमसीक्यू है तो इन सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से आपने
क्या क्या टॉपिक कवर कर दी हैं और हर चैप्टर के टॉपिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना कवर करा है वो आप लोग लिखो। और उसके बाद में जितना बच रहा है कि आपको लगता है कि मैं अक्टूबर से पहले पहले एक टॉपिक और कवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उसको कवर करो। बाकी ऐसा नहीं कि आप सारा कवर कर लें, वो होता है ना कि 20 दिन में 30 लेक्चर खत्म, कि एक दिन में 2 लेक्चर देखेंगे, वो टाइम नहीं है अब हमारे पास में। हमारे पास में क्या वक्त है कि हमको जितना हमारा सिलेबस हो गया उसको हमको कंप्लीट करना है बिफोर अक्टूबर 28, ठीक है। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र जापना है, दैट इज रिविजन। रिविजन हर सब्जेक्ट का, हर क्वेश्चन पेपर का, हर MCQ का, जितनी बार आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा। प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने बताया था कि क्या क्या करना है। सुंदर सजावटी जैसे वो ड्राइंग बना के नहीं है ना, जो सोफिस्टिकेटेड होता है, एक फॉर्मल पेपर पे आप लोग जो चीज़ें लिखते हैं, फॉर्मल दिखना चाहिए आपका वो प्रोजेक्ट, क्योंकि टर्म 1 में आपका प्रोजेक्ट सबमिशन रहेगा और आधा जो है आप लोगों का टर्म 2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को जो ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहली चीज़, कोई भी नया टॉपिक आप लोगों को अक्टूबर के बाद स्टार्ट नहीं करना है। अक्टूबर तक आपको जो लगता है कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ लें, तो उसको कवर कर दो। दूसरी चीज़, अक्टूबर के बाद में आपको सिर्फ रिवीजन का मंत्र अपनाना है कि मुझे रिवीजन ही करना है, जितना मैंने कवर करा है सिर्फ वही एग्जाम में आएगा। एंड अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना है कि ओ शिट अभी तक तो पढ़ा ही नहीं, अब कैसे होगा, फेल ना हो जाऊं। फेल नहीं होंगे हम पास ज़रूर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि नल्ले बैठे हुए हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएंगे। दूसरी चीज़ कि उन चीज़ों को राइट डाउन कर दो जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दी है, हर एक चैप्टर में से क्या क्या कंप्लीट कर दिया और उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने कवर कर दिए हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक टॉपिक और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको वो नहीं करना है, ठीक है। एंड रिवीजन करो एंड अब मस्त सुंदर सा खाएं आप लोग, जंक फूड में ज़्यादा ना जाएं, अभी वैसे ही वायरल बहुत फैल रहा है, तो अपना ध्यान रखो, ठीक है। तबीयत खराब नहीं करनी है अभी लास्ट मोमेंट पे। तो बस यही है आप लोगों के लिए। एंड ओसवाल बुक का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने आपको, ओसवाल बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसके पेपर को देख सकते हैं। आपको पढ़ने भी अपने MCQs जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देगा, तो आप उसको भी प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी बुक के MCQ आप कर सकते हैं ना, उतने MCQ आप करो, क्योंकि क्या है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है यहाँ पे। तो जितनी बुक्स में से आप MCQ निकाल सकते हो, खुद के बना के पूछ सकते हो, तो वो सारी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। ये आप लोगों के लिए एक सुंदर सी स्ट्रैटेजी, आई होप ये वर्क करेगी और इसको आप लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको उपयोग करेंगे एंड आपको बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। सब लोग साथ में मिलकर एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों की भी दिसंबर में है, मेरी भी दिसंबर में, दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हैं एंड अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स डू स्टार्ट स्टडी, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जो पढ़ना है, तो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो, ठीक है। एंड ऐसा एक लास्ट में हमेशा बोलने लग गई थी ना कि मैं हमेशा एक कोट बोलूँगी आप लोगों के लिए, कुछ ऐसा कि मोटिवेशनल रहेगा, बहुत टाइम से बोला नहीं तो आज बोल देती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस करी है, ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए जिसको 1000 चीज़ें करते आती हैं, उस व्यक्ति से डर लगना चाहिए जिसने एक ही चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस करा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है। स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे वो हमको गधा मजदूरी नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी में भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ना हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, ग्राउंड लेवल पे कि हाँ आता है, हम मुझे क्वेश्चन का आंसर देते आता है, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, हमने सब पढ़ रखा है, तो वो हमने सब पढ़ रखा ना ले डूबता है किसी दिन। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। एंड कल आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है आपका स्पेशल बुक्स का। एंड फिर आप लोगों का इको और बिजनेस भी 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। नोट्स आप लोगों के आ जाएंगे, एक स्पेशल जगह पे आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ठीक है। बुक से पढ़ो, रीडिंग खत्म कर दो अपनी, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।